आप सभी लोगों को अमन मैथ में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में औसत पढ़ रहे हैं। आज औसत की चौथी क्लास है। ज़्यादा समय न लेते सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है कि 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, सूत्र पर लिखेंगे वर्गों का औसत बराबर लिखेंगे n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6। यहाँ पर इस सूत्र से हम सवाल लगाएंगे इसको तो आसानी से लग जाएगा। तो लगाते हैं सवाल को। तो यहाँ पर n हमारा कितना है, तो यहाँ पर n बराबर 44 है। तो लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे 44 + 1 फिर 2 × 44 + 1/6 लिखेंगे। फिर हम इनको हम ऐड करेंगे, यहाँ पर 45 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 89 हो जाएगा, 6 करेंगे। अब इसको हम काटेंगे, तो यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 × 89/6 करेंगे। तो यहाँ पर 3 से काटेंगे, 3 का 2 बार जाएगा, 3 का 15 बार जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 15 को काटेंगे तो 7.5 बार जाएगा। अब यहाँ पर 7.5 को हम यहाँ पर 89 से गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, तो गुणा कराएंगे यहाँ पर। यही हमारा आंसर 667.5 आएगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा है कि 1 से 44 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर n बराबर 44 लिखेंगे। फिर वर्गों का औसत का सूत्र होता है n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6 लिखेंगे। फिर यहाँ पर n बराबर 44 है, तो यहाँ पर 44 + 1 लिखेंगे। इसमें 2 × 44 + 1 लिखेंगे, बट्टे 6 करेंगे। तो इनको हम ऐड करेंगे 45 एक ब्रैकेट 89 हो जाएगा, बट्टे 6 करेंगे। फिर इसको हम काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 7.5 आएगा। 7.5 को जब हम 89 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 667.5 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। जैसा कि आपको प्रश्न लिखा है इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 से 89 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको उसी फार्मूला से लगाया जाएगा। तो लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गों का योग, वर्गों का औसत
बराबर यहाँ पर लिखेंगे n+1 2n+1/6। अब इसी फार्मूला के आधार पर हम सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पर n बराबर है 89 है, तो लिखते हैं यहाँ पर लिखेंगे 89 प्लस 1 ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 89 प्लस 1/6 लिखेंगे। फिर उसके आगे क्या करेंगे, अब इनका ऐड करेंगे तो यहाँ पर 90 हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में, यहाँ 178 प्लस 1 करेंगे तो 69 हो जाएगा, बट्टे 6 करेंगे। यहाँ पर हम 6 लिखा है, अब हम 15 छक्का 90 होता है, तो यहाँ पर हम 6 को काटेंगे तो 15 बच जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हम गुणा करते हैं 135 कैरी दे रहा है, यहाँ पर 8 आएंगे, यहाँ 11 कैरी है। तो उसके बाद क्या है 15 करना, 15 और 11 ऐड करेंगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 2685 आएगा, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा है कि 1 से 89 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे n बराबर 1 लिखेंगे, तो इसका फार्मूला होता है वर्गों का औसत बराबर होता है n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1/6 लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर जब हम उनको काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2685 आएगा, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिख दिया गया है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर लिखा है 12 से 25 तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाएं, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो लिखते हैं यहाँ पर पहले लिखेंगे 1 से लेकर हम 25 तक लिखेंगे, तो लिखते हैं यहाँ पर n बराबर 1 होगा, 25 होगा। अब यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं वर्गों का औसत बराबर n+1 तो n+1/6। जैसा कि यहाँ पर फार्मूला लिख दिया गया है, तो जहाँ पर n है वहां पर हम 25 रखेंगे, तो रखते हैं यहाँ पर लिखेंगे, तो हम सीधा लिख रहे हैं यहाँ पर 26 हो जाएगा, एक 51 हो जाएगा, बट्टे 6 करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 26 है, तो यहाँ पर हम काटते हैं, यहाँ पर 13 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर गुणा करते हैं, तो 13 होगा, 13×5 65, 166 होगा, बट्टे 3 करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 222 होगा। अब यहाँ पर फिर इसका 1 से 12 तक का लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 से 12 तक की सभी संख्याओं का औसत। तो यहाँ पर अब यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगाएंगे, तो लगाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 12 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम 11 रखेंगे,
इसका लिखते हैं यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया। अब इसी के आधार पर यहाँ पर हम n बराबर 11 मानेंगे। अब यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12, इसके बाद लिखेंगे गुणे 25/6 लिखेंगे। यहाँ पर काटेंगे 2 आएगा तो यहाँ पर होगा 50 हो जाएगा। यहाँ पर 23 होगा क्योंकि 11 दूनी 22 से 1 23 होगा, 23 दूनी 46 होगा। अब इसके आगे क्या करेंगे, अब इसके आगे अब इनको हम ऐड करेंगे संख्याओं को। तो यहाँ पर ऐड करेंगे नहीं, यहाँ पर हम औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर औसत बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 222 माइनस 46 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 होगा। यहाँ पर बचा 11 में 7 आएंगे, 176 होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि 12 से 25 तक के सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। सबसे पहले हम 1 से 25 तक निकालेंगे। तो निकाला तो हमारा आंसर आया 222 आया। फिर उसके बाद हम फिर इसका 1 से 11 तक के निकालेंगे। तो n बराबर 11 रखेंगे। तो n बराबर 11 लिख दिया। तो यहाँ पर जब फार्मूला से लगाएंगे तो यहाँ 12 गुणे 23 करेंगे, 6 करेंगे, 6 से 12 कट जाएगा, 2 बार आएगा। तो यहाँ पर 46 होगा। अब औसत निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 222 में जब हम 46 घटाएंगे तो 176 आएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया इसमें क्या होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 से 17 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर घनों का औसत बराबर, यहाँ पर लिखेंगे n होगा n +1 हाँ, यहाँ पर होगा n+1 का होल स्क्वायर बट्टे 4 होगा। अब इसी के आधार पर हम फार्मूला के आधार पर हम सवाल लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं। तो लिखेंगे क्या, तो हमारा n बराबर 17 है। यहाँ पर लिखेंगे 17 ब्रैकेट लिखेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे बट्टे 4 लिखेंगे। तो इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 17 गुणे 18 क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 4 से काटेंगे तो 2 बार काटेंगे तो 9 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 81 गुणे 17 करेंगे। ठीक है, अब 81 गुणे 17 करते हैं तो कितना आएगा। तो करना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर यही हमारा आंसर। एक फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसे प्रश्न में लिखा गया है कि 1 से 70 तक के सभी संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर n बराबर 70 लिखेंगे। फिर घनों का औसत बराबर होता है n+1 का होल, n+1 का स्क्वायर प्लस बट्टे 4 होता है। एक बार फिर से फार्मूला बताते हैं, घनों का औसत बराबर होता है n होता है ब्रैकेट में n+1 का स्क्वायर बट्टे 4 होता है। तो उसी के आधार पर हम लगाएंगे सवाल को, तो हमारा आंसर आएगा 1377 आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन लिख गया, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 से 35 तक के सभी घनों का औसत क्या होगा, तो उसमें कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे घनों का औसत बराबर, यहाँ पर लिखेंगे n+1 का स्क्वायर बट्टे 4 लिखेंगे। n बराबर है यहाँ पर 35 है। अब यहाँ पर लिखते हैं 35 लिखेंगे गुणे 36 लिखेंगे बट्टे 4 लिखेंगे। 9 से काटेंगे, एक बार 36 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा कितना, 3125 315 आ गया। यहाँ पर हम 36 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 11340 आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 से 35 तक के सभी घनों का औसत क्या होगा। सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे n ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे n+1 का स्क्वायर बट्टे 4 लिखेंगे। उसी के आधार पर हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 11340 आएगा, ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन को, जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 40 परिणामों का औसत 50 है, अन्य 60 परिणामों का औसत 55 है, सभी परिणामों का औसत क्या होगा, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 × 50 करेंगे, तो यहाँ पर 2000 आ जाएगा, क्योंकि 40 परिणामों का औसत 50 है। फिर वहां पर लिखा है 60 परिणामों का औसत 55 है, यहाँ पर
3300 आ जाएगा। यहाँ पर 330 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 100 होगा और यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2300 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2300 हो गया तो सभी परिणामों का औसत 2300 आया। अब एक परिणाम का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 100 गुणे औसत लिखेंगे बट्टे 2300 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम औसत बराबर लिखेंगे 2300 बट्टे 100 करेंगे तो 0 से 0 कट गया, औसत बराबर होगा 23 हो गई। यही हमारा आंसर। यहाँ पर 5300 है तो हमारा आंसर 5300 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 53 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ फिर से क्वेश्चन होता है, यहाँ पर जैसे लिखा है 40 परिणामों का औसत 50 है तथा अन्य 60 परिणामों का औसत 55 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 40 गुणे 50 देंगे 2000 आएगा। फिर 60 गुणे 55 करेंगे 3300 आएगा। अब उधर हम ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, इधर ऐड करेंगे तो 3300 आ जाएगा, 5300 आ जाएगा। फिर इसका 100 गुणे औसत लिखते हैं क्योंकि हमें औसत निकालना है, तो 100 गुणे औसत बराबर 5300 लिखेंगे। फिर उसके बाद औसत बराबर होगा 5300 बट्टे 100 लिखेंगे, 0 काट देंगे तो औसत बराबर 53 आ जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा है इसमें क्या होगा, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है। प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है। अगले 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है। शेष प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे,
तो उसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 32 करेंगे, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है, तो यहाँ पर 15 गुणे 16 करेंगे, 240 हो जाएगा। फिर उसका क्या है, 16 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 320 हो गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फिर उसका क्या है, शेष प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे इनको हम ऐड कर लेंगे दोनों को। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 31 हो जाएगा, और इधर हम ऐड करेंगे तो 560 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर 560 1280 में जब हम 560 घटाएंगे तो घटाते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर भी हम घटाएंगे, तो 40 में जब हम 31 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 गुणे औसत लिखेंगे बराबर 1280 में माइनस 560 करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 0 होगा, 2 होगा, 7 होगा, बट्टे 9 करेंगे, तो यहाँ पर 9 को काटेंगे तो यहाँ पर 9 72 होता है, 80 हो गई, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि 40 प्रेक्षणों का औसत 32 है, प्रथम 15 प्रेक्षणों का औसत 16 है, अगले प्रेक्षणों का औसत 20 है, तो शेष प्रेक्षणों का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 32 आएंगे 1280 आएगा, फिर 15 का कह रहा है 15 गुणे 16 कहेंगे 240 आएगा, फिर 16 का कह रहा है 16 गुणे 20 कहेंगे 320 आएगा। अब इनको हम ऐड करेंगे तो उधर ऐड करेंगे 31 होगा, इधर ऐड करेंगे तो 560 होगा। फिर यहाँ पर उनको 40 को और 31 को घटाएंगे तो 9 होगा, 9 गुणे औसत बराबर 1280 माइनस 560 करेंगे, फिर 9 को नीचे भेज देंगे, औसत बराबर होगा 720 बट्टे 9 करेंगे, जब काटेंगे 9 से तो 80 बार जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया जिसमें क्या हो, सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 40 संख्याओं का औसत 45 है, यदि उनमें से 4 संख्याओं को 41, 38, 35, 32 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे,
तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 45 करेंगे, 0 आएगा, 16 तो 18 आएगा, डबल 0 होगा। अब यहाँ पर कह रहा है उनमें से 4 संख्याओं को हटा दिया जाए। तो अब यहाँ पर हम संख्याओं को जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं। यहाँ पर 41 है, फिर उसके बाद 38 है, फिर उसके बाद 35 प्लस 32। अब इनको हम जोड़ते हैं, 5 2 7 7 8 15 1 16 होगा, फिर उसके बाद 4 3 7 3 10 3 13 1 14 होगा। यहाँ पर 146 आया। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ पर 1800 में 146 को घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 1 होगा, 1600 आया। तो अब यहाँ पर हम 40 में जब हम 4 संख्याओं को घटाएंगे तो यहाँ पर 36 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 36 गुणे औसत बराबर 1654 लिखेंगे। अब इसको हम उधर ले देंगे, औसत बराबर 1654 बट्टे 36। अब यहाँ पर देखेंगे कि औसत बराबर 1654 बट्टे 36 कहेंगे तो लगभग किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर काटेंगे इसको, तो यहाँ पर लगभग 46 के लगभग होगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बता दें, जैसा कि प्रश्न में लिखा है कि 40 संख्याओं का औसत 45 है, यदि उनमें से 4 संख्याएं 41 38 35 32 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 40 गुणे 45 1800 लिखेंगे, फिर चारों संख्याओं को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 46 आएगा, फिर 1800 में 46 घटाएंगे तो 1654 आएगा, और 40 में जब हम 4 घटाएंगे 36 होगा। 36 गुणे औसत बराबर 1654 होगा, औसत बराबर 1654 बट्टे 36 कहेंगे। जब इसको काटेंगे तो लगभग हमारा 46 के बराबर आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आपको प्रश्न लिखा गया है, इसमें क्या होगा। सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसी कक्षा के 50 में से 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है,
शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, पूरी कक्षा की औसत क्या होगी। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 148 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 49 20 आ जाएगा। फिर उसके आगे क्या करेंगे, फिर उसके आगे कह रहा है कि शेष लड़कियों का औसत है 150 है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अभी हमारे 40 लड़कियां हुई, अभी 10 लड़कियां छूट रही हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणे 150 लिखेंगे बराबर 1500 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ेंगे, तो क्योंकि हमें 50 लाना है, तो यहाँ पर हम 50 लिखेंगे बराबर, यहाँ 0 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 14 होगा, 7 होगा, यहाँ पर 74 20 आ जाएगा। फिर उसके आगे क्या करेंगे, तब यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 50 गुणे औसत बराबर 74 20 लिखेंगे। अब 50 को उधर भेजेंगे तो औसत बराबर, अब इसको हम काटेंगे, तो काटना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आएगा 148.4 सेंटीमीटर आएगा, ये हमारा आंसर। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसे प्रश्न लिखा है कि इसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों में से 40 लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि शेष लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है। पूरी कक्षा में औसत ऊंचाई क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 148 कहेंगे तो 4920 आएगा। फिर उसके बाद क्योंकि 50 लड़कियां कह रहे हैं तो 40 अभी हुई हैं, फिर 10 बची हुई हैं, तो 10 गुणे 50 के 1500 आएगा। अब यहाँ पर हमें 50 लाना है, तो यहाँ पर जोड़ देंगे, इधर भी जोड़ देंगे, 50 बराबर 74 20 आ जाएगा। 50 गुणे औसत बराबर 74 20 करेंगे, औसत बराबर 74 20 बट्टे 50 करेंगे। फिर उसके बाद इनको काटेंगे तो औसत बराबर आ जाएगा 148.4 आ जाएगा, यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है कि किसी कक्षा में 60 लड़कों में से 40 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और शेष लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। पूरी कक्षा के लड़कों की औसत आयु कितनी होगी? तो इसको कैसे लगाएंगे? तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर 40 गुणे, यहाँ पर 60 हो जाएगा। 40 गुणे 15 करेंगे 60 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या करें? शेष। तो यहाँ पर देखेंगे 60 है तो 40 हो गए, 20 और लिखेंगे। 20 गुणे 17 करेंगे 340 आएगा। अब यहाँ पर हमको 60 लाना है तो यहाँ पर हम 60 लिखेंगे बराबर 940 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? 60 गुणे औसत बराबर 940 लिखेंगे। औसत बराबर क्या होगा? यहाँ पर 940 गुणे 60 करेंगे, 0 से 0 करके यहाँ पर काटेंगे। तो यहाँ पर यहाँ पर आएगा आंसर 16.5 आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बता दें। जैसा प्रश्न लिखा है कि किसी कक्षा में 60 लड़कों में से 40 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और शेष लड़कों की औसत आयु 17 वर्ष है। तो पूरी कक्षा के लड़कों की औसत आयु क्या होगी? यहाँ पर लिखेंगे 40 गुणे 15 बराबर 600 होगा, 20 गुणे 17 करेंगे 340 होगा, फिर 60 बराबर इनको जोड़ेंगे तो 940 होगा, फिर 60 गुणे औसत करेंगे 940 होगा। औसत बराबर 940 बटे 60 0 0 काट दिया। 6 को काटेंगे 94 को तो यहाँ पर 15.6 आएगा। ये हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन।
जैसा कि आपको प्रश्न लिख के इसमें क्या होगा, तो सबसे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है, 15 छात्रों का औसत वजन 35 केजी है और 13 छात्रों का औसत वजन 30 केजी है। उस कक्षा के छात्रों का औसत क्या होगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे 12 × 40 करेंगे, क्योंकि 12 छात्रों का औसत वजन बराबर 480 केजी होगा। तो इसका क्या है, 15 छात्रों का औसत वजन, तो 15 × 35 करेंगे, पाँच 25 हो जाएगा केजी। फिर इसका क्या है, 13 छात्रों का औसत वजन 30 है, तो 13 × 30 करेंगे, 390 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आगे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे। तो जोड़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 है, 1 2 3 1 4 होगा, 40 बराबर, यहाँ पर जोड़ेंगे 5 होगा, 10 9 19 होगा, 5 4 9 10 3 13 होगा। यहाँ पर 1395 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 40 × औसत बराबर 1395। यहाँ पर लिखेंगे औसत बराबर 1395/40 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर हम काटेंगे। तो काटना स्टार्ट करते हैं। तो हम 5 से काटेंगे, 8 बार जाएगा, यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम 8 से काटेंगे, तो काटेंगे यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 34.87 आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा है किसी कक्षा के 12 छात्रों का औसत वजन 40 केजी है, 15 छात्रों का औसत वजन 35 केजी है और 13 छात्रों का औसत वजन 30 केजी। उस कक्षा के छात्रों का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 × 40 करेंगे 480 होगा, 15 × 35 करेंगे 525 होगा, 13 × 30 करेंगे 390 होगा। फिर यहाँ पर ऐड करेंगे 40 बराबर 1395 होगा, 40 × औसत बराबर 1395, औसत बराबर 1395/40 करेंगे। इसको काटेंगे तो हमारा 34.87 आएगा। यही हमारा आंसर। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।